In this class, we'll be discussing about ELISA, right? सब लोग सुने होंगे व्हाट इज एलाइजा. बोलो, कोई बताओ व्हाट इज एलाइजा. enzyme link immunosuppressant. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay, right students? So basically दो टाइप का टेस्ट होता है. वन इज क्वालिटेटिव एंड अनदर इज क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव मतलब डिटरमाइन एंटीजन और एंटीबॉडी इज प्रेजेंट और एब्सेंट. क्वांटिटेटिव मतलब डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ द एंटीबॉडी, मतलब टाइटर कितना है. ओके तो ये हम लोग कितना अमाउंट में है वो हम लोग देखेंगे. ठीक, तो एलाइजा इट इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ठीक. In 1971, ELISA was introduced by Peter Perlman. Peter Perlman and Eva Engvall. Okay, it is commonly laboratory technique which is usually used to measure the concentration. मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटेटिव हुआ और क्वालिटेटिव हुआ. मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एबीज और एंटीजेंस. बोलो, अभी भी तो बोला ये क्वांटिटेटिव हुआ और क्वालिटेटिव हुआ. यस Quantitative. yes. So basically ELISA is a plate based assay which is used for detecting and quantifying substances such as peptides, protein, antibodies and hormones, right? So an enzyme, and basically इसका खासियत यही है क्या, एक एंजाइम जो होता है इसके साथ एंटीबॉडी के साथ क्या उसका कॉन्जुगेट किया जाता है, राइट? एंड रिएक्ट विथ कलरलेस सबस्ट्रेट, and it react with the colorless substrate and generates a colored product, and such substrate is known as chromogenic substrate. ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग जो एंजाइम है वो यूज होता है. ठीक है, बहुत सारा अलग अलग एंजाइम यूज होता है. जैसे कि एंजाइम की कोई तो एक एंजाइम नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, कोई बात नहीं. एल्कलाइन फॉस्फेटेज. दूसरा हॉर्स रेडिस पारोक्साइड. हॉर्स रेडिस पारोक्साइडेज. तीसरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तीसरा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ठीक, इसका जो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसका जो सबस्ट्रेट है पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट. पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट. इसका क्या है, ऑर्थोफिनाइल डायमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड. ऑर्थोफिनाइल डायमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड. इसका क्या है, लैक्टोज. लैक्टोज इसका सबस्ट्रेट है. ठीक है, लैक्टोज इसका सबस्ट्रेट है. तो बेसिकली ये होगा है, ये देखो ये सबस्ट्रेट, एंटीबॉडी, इसके साथ कौन जुड़ा रहता है, एंजाइम. ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो एंटीबॉडी है यह सेकेंडरी कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी, जो कि एक और जो एंटीबॉडी होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी. और प्राइमरी एंटीबॉडी का
जो एफसी रीजन है इसके साथ ये सेकेंडरी एंटीबॉडी वो अटैच रहते हैं। तो प्राइमरी एंटीबॉडी है ये, तो प्राइमरी एंटीबॉडी के हम लोग बोल सकते हैं कि डिटेक्शन एंटीबॉडी ठीक है। ये ऐसे प्लेट है, तो इसके साथ मान लो यहाँ पे एंटीबॉडी पहले से ही इसको प्लेट किया गया है, ये वॉल में है एंटीबॉडी, तो ये एक एंटीजन यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इस एंटीजन के साथ ये प्राइमरी एंटीबॉडी इसके साथ अटैच्ड हुआ है, तो सेकेंडरी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ सेकेंडरी एंटीबॉडी और उसके साथ एंजाइम उसको ऐड किया गया है, वो सबस्ट्रेट, फिर सबस्ट्रेट देने के बाद ये कलरलेस सबस्ट्रेट को क्रोमोजेन कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो हम उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हम लोग वो मेजर कर सकते हैं। तो ELISAs they are typically performed in 96 well polystyrene plates, जो कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 8, इधर 8 रहता है, इस पे 12, ठीक है। ऐसे 8 करके 12 तक जाएगा, यहाँ पे 12, 8 करके इधर 12 इधर, ठीक है। तो 96 टोटल 96 पॉलीवेल 96 वेल पॉलीस्टाइरिन प्लेट इसमें रहता है। द सीरम इज इंक्यूबेटेड इन वेल, तो सीरम इस वेल में इसको इंक्यूबेट किया गया है, ठीक है। एंड ईच वेल कंटेन्स अ डिफरेंट सीरम, a positive control serum and a negative control serum would be included among 93 samples and being tested. So antibodies or antigen present in serum are captured by antigen हो और antibody हो, they are captured by corresponding antigen or antibody coated in the solid surface. Okay, coated in the solid surface. Understood? And after some time, the plate is washed to remove the serum, and unbound antibodies or antigens they will be washed off. Okay, to detect the bound antibodies or antigen, a secondary antibody that are attached to an enzyme, either peroxidase or alkaline phosphatase, they are added to the each well. Okay, and after a certain incubation period, the unbounded antibodies, secondary antibodies, are washed off. So when a suitable substrate is given, the enzyme reacts with it, and it converts the colorless substrate to a chromogenic product, and the color product is measurable. Okay, the various modern technology, color product is measurable by various technology method. Okay, एंड सो वी कैन, जैसे कि ओडी हम लोग उसके साथ ओडी कलेक्ट कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द कलर, और ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड एट 450 नैनोमीटर। तो उसके चलते हम लोग कितने अमाउंट में उसका एंटीजन है और एंटीबॉडी है वो हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इसमें यहाँ पे एंटीबॉडी कोटेड सैंपल, तो बाउंड के साथ एंटीजन जो अनबाउंड है वो वॉश ऑफ हो रहा है, ठीक। तो सिर्फ इसके साथ जो बाउंडेड है वही रहेगा वॉश करने के बाद, अनबाउंड। देन सेकेंडरी antibody is given, उसके साथ जो एंजाइम है थर्ड इंक्यूबेट, ठीक। वॉश करने के बाद इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद प्रोडक्ट, ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और वो हम लोग कलर बॉडी ले सकते हैं। ठीक, तो ये है एलाइजा का बेसिक मैकेनिज्म। ठीक है, बेसिक मैकेनिज्म। तो उसको लेके हम लोग स्टैंडर्ड कर्व बना सकते हैं बॉडी के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन। ठीक है, ठीक है। नाउ ELISA, they can be done in different way. So types of ELISA. एक होता है डायरेक्ट ELISA, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ELISA, तीसरा होता है सैंडविच, और चौथा होता है कॉम्पिटिटिव। ठीक, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच को, इसको हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव भी बोल सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट के केस में क्या होता है, बेसिकली एंटीजन, डायरेक्ट केस में एंटीजन is attached to the polystyrene plate and enzyme labeled antibody is added, antigen attached to the polystyrene plate, an enzyme labeled antibody is added and that can react with the antigen and a substrate can be measured। ठीक है, तो डायरेक्टली इसके हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऐसे एंटीजन यहाँ पे बाउंडेड है, एंटीबॉडी है, एंजाइम है, सबस्ट्रेट। ठीक है, 2 डिग्री का इसमें कोई काम है क्या? 2 डिग्री का कोई काम है? 2 डिग्री का कोई काम है क्या? नहीं है, तो 1 डिग्री। So it is direct ELISA is plate-based immunosorbent assay intended for the detection and quantification of specific analyte, that is antigen, antibody, protein, hormones, weak. Okay, so direct ELISA, it is simplest and quickest, both simplest and quickest method. Okay, so antigen, it is immobilized directly on the surface, okay, and then complexed with an enzyme level primary antibody specific for that antigen, primary antibody. Okay, so once enzyme labeled primary antibody binds to the antigen, then the conjugated primary antibody catalyzes a respective reaction with the respective substrate. Okay, so यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ये कलरलेस सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। नाउ वी कैन मेजर इजीली, वी कैन मेजर, राइट। तो इसमें सिंपल सा फंडा है ये कि सॉलिड प्लेट में ये एंटीजन है, उसके बाद ये एंटीजन में ये एंटीबॉडी बाइंड कर रहा है, इसके साथ एंजाइम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके एंजाइम को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबस्ट्रेट उसको हम लोग दे देंगे। सबस्ट्रेट देने के बाद वो प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा और वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, समझ में आ गई ये चीज? हाँ, ओके, तो समझ में आ गया। डायरेक्ट के केस में, ना इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट के केस में क्या हो रहा है, ना इनडायरेक्ट के केस में
सो इनडायरेक्ट एलाइजा के केस में एंटीजन or antibody is coated to the microdata well, an addition of primary antibody followed by an enzyme labeled antibody, मतलब वो सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद उसके रिएक्शन चलेगा, ठीक, तो वही हम लोग देखेंगे। सिंपल सा फंडा यही है, इसके साथ एंटीबॉडी है, प्रोडक्ट, ठीक, सेकेंडरी, ये प्राइमरी एंटीजन, ठीक। So indirect ELISA is a two-step ELISA which involves two binding process, a primary antibody and a labeled secondary antibody. The primary antibody is incubated with the antigen followed by the incubation with the secondary antibody. In the indirect ELISA test, the sample antibody is sandwiched, sometimes sandwiched between the antigen coated on the plate and enzyme labeled. Okay. So the addition of enzyme substrate chromogenic reagent causes color to develop. Okay, this color is directly proportional to the amount of bound sample antibody. The more antibody present in the sample, stronger the color development occurs. Okay, तो ये हो गया। तो सैंडविच, इसके बाद आता है सैंडविच। तो हम लोग बोल सकते कि इनडायरेक्ट के एक केस है वही सैंडविच। सैंडविच के मतलब ठीक है, जैसे हम लोग ब्रेड के अंदर ये कुछ रख के वो सैंडविच बनाते हैं, वही मॉडल। सो सैंडविच ELISA quantify antigens between two layers of antibodies. One is captures and detection antibodies. Sandwich ELISA is named so as antigen is sandwiched between two antibodies. Antigen is sandwiched between two antibodies. Here is one antibody, here is another antibody. Okay, so antigen is sandwiched. The sandwich assay uses two different antibodies, right? And that are reactive with different epitopes on the same antigen with a concentration that needs to be determined. The antigen to be measured must contain at least two antigenic epitopes. Antigen must contain two epitopes, right? Okay, so either a monoclonal or polyclonal antibodies can be used as a capture and detection antibody in the sandwich ELISA system. So first, test solution containing antigens added at unknown concentration are added to the well, okay, and allowed to bound. So unbound antigen is removed by washing, and second antibody which is linked to the simply enzyme. Okay, the antigen serves as bridge. So more antigen in the test solution, the more enzyme linked antibody will bind, and the test solution is used in parallel with a series of standard solution with known concentration of antibodies, antigens that serve as particularly control and reference. Okay, तो यहाँ पे वही प्रोसेस कलरलेस टू कलर वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये है सैंडविच्ड ELISA। समझ में आया सैंडविच ELISA? बोलो स्टूडेंट, सैंडविच ELISA समझ में आया कि नहीं? ना कॉम्पिटिटिव।
तो कॉम्पिटिटिव के केस में क्या होता है, देखो देखो कॉम्पिटिटिव के केस में, सो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एलाइजा इज टू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक है, दो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, one conjugated with the enzyme and other present in the test serum. Okay, so competition here, competition occurs between two antibodies. टू एंटीबॉडीज, दोनों एंटीबॉडीज के सेम एंटीजन के लिए दोनों एंटीबॉडीज के बिटवीन कंपटीशन है, ठीक है. द प्राइमरी एंटीबॉडी इट इज unlabeled, and coated with a sample antigen के साथ कोटेड है, ठीक है, सैंपल एंटीजन के साथ ये कोटेड है, राइट. प्राइमरी एंटीबॉडी, सो एंटीजन antibody complexes are then added to well plates and the pre-coated with the same added to the well which are pre-coated to the with the antibody, ठीक. अनबाउंड एंटीबॉडी इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग, ठीक है, जो अनबाउंड एंटीबॉडी होगा वो रिमूव हो जाएगा, जो अनबाउंड है वो रिमूव हो जाएगा. द सेकेंडरी एंटीबॉडी दैट इज स्पेसिफिक टू द प्राइमरी एंटीबॉडी एंड कंजुगेटेड विथ एन एंजाइम इज एडेड देन, राइट. सो वो सेकेंडरी एंटीबॉडी आने के बाद वो फर्दर क्या करेगा, वो क्रोमोजेनिक सबसेट फॉर्म इसमें कर देगा. सो एड सैंपल, एड एंटीबॉडी, वॉशिंग, एड सबस्ट्रेट, ठीक है. और भी अलग वे में हम लोग दिखा सकते हैं इसको, थोड़ा सा दिख लो यहाँ पे. incubate antibody with antigen to be measured. तो इसमें एंटीजन बाउंड है नहीं, ये देख रहे हो. So add antigen antibody mixture to coated well. तो इसमें कोटेड हो चुका था पहले से ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक. और यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर को यहाँ पे ऐड किया गया है. डिफरेंट वे में मैं दिखा रहा हूँ ये. उसके बाद वॉश करने के बाद ये रहेगा
बाकी अनबाउंड एंटीबॉडी वो ख़त्म, वो वॉशिंग हो चुका है. देन सबस्ट्रेट एड कलर चेंज. एंजाइम कलर चेंज. ठीक. तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, कंपटीशन किसके किसके बीच हो रहा है, दो एंटी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के. एक कॉन्जुगेटेड जो था, कॉन्जुगेटेड एंटी कॉन्जुगेटेड विद द एंजाइम एंड द व्हिच इज प्रेजेंट इन द सीरम, ये दोनों के बीच. ठीक है. तो दो एंटीबॉडीज के बीच इसका कंपटीशन हो रहा है. किसके लिए, एक सेम एंटीजन के लिए. किसके लिए, एक सेम एंटीजन के लिए. ठीक है. इसमें एक लोग जीत रहा है, एक लोग पोवा से हार गए. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया चीज़.